हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो वेट है कि सर हमारे सर्टिफिकेट्स की क्या डेट होनी चाहिए, कंफ्यूजन चल रहा था कि सर सीयूटी यूजी के अंदर कौन सी डेट पे चाहिएगा और हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी डेट को चाहिएगा, वो आपका वेट है वो ओवर हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया था पीजी के लिए, तो उन्होंने वहां पे जो रिजर्वेशन पॉलिसीज की जब बात की जाती है ओबीसी एनसीएल की और ईडब्ल्यूएस की, तो उनके लिए साफ तौर पे बता दिया है कि भैया इस डेट के बाद के सर्टिफिकेट आप सभी के होने चाहिए। कैसे, चलिए हम लोग चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, यहां पे उन्होंने लिख दिया है क्या, द ओबीसी कैंडिडेट who belongs to the non-criminal layer and whose caste appear in the central list of the OBC only। यानी कि भैया अगर आप लोगों की जो कास्ट है वो ओबीसी से बिलोंग कर रही है, ओबीसी एनसीएल से, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो कहां का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल में भी वो कास्ट होनी चाहिए। सेकेंड चीज जो सबसे बड़ी है वो है, इन्होंने डेट भी बता दी है भैया। क्या बोला है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2024। यानी कि भैया सिंपल बात है कि 31 मार्च के बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को इशू हुआ हो या उसके बाद में इशू हुआ है तो वो आप लोगों का वैलिड है। ये इन्होंने यहां पे बोल दिया। सेकंड चीज इसी तरीके से उन्होंने बता दिया, देखो यहां पे क्या बोला है। अब यहां पे इन्होंने सेकंड चीज भी बता दिया, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी उन्होंने सारी चीजें बता दी है। और यहां पे भी इन्होंने बोला है कि यार आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। यानी कि सिंपल ही बात है कि 1 अप्रैल को या तो इशू हो या उसके बाद का होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात दिक्कत की एक यह आएगी कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो बात उन्होंने क्लियर कर दी है, लेकिन सर सीयूईटी के अंदर तो वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का मांगेंगे ना, कि भैया वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का। क्योंकि अभी पीजी का भी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो उसमें भी उन्होंने क्लियर कट बता दिया था ये चीज। तो सर यहां पे क्या हमें 2 सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी? तो बेटा आप सभी को अभी थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही आप लोगों का यूजी की जब बात की जाती है तो पिछली बार क्या किया था, उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा लिया था। अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर उसके बाद में आप लोग बनवा लोगे भैया 1 अप्रैल के बाद में। नहीं तो आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो बनवा के रख लेना है। और बनवा के रखने के बाद में क्या होगा कि आप लोग सीयूटी जो यूजी है उसका फॉर्म फिलिंग भर दोगे, सब कुछ कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद में आप लोगों ने क्या कर रखा हो बेटा, सर्टिफिकेट बनवा लिया हो। 2 सर्टिफिकेट आप लोगों के बनेंगे इस हिसाब से। तो दिमाग में आप लोगों को अच्छे से रख लेना है, क्लियरिटी रखनी है कि सर किस तरीके से इसके अंदर सारी चीजें होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करोगे सीयूटी के अंदर तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। उसी तरीके से डीयू के लिए भी वही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के चलने वाले हैं। बस यही है कि सर्टिफिकेट में वहां पे अंतर आप सभी को देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियरिटी आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, वो क्या है कि सर अब देखो आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, बीएचयू की बात की जाती है, किसी की भी अगर आप लोग बात करोगे कंपटीशन लेवल ज्यादा होगा। और कंपटीशन लेवल जब ज्यादा होगा ना तो भैया आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, तैयारी जबरदस्त तरीके से करने की जरूरत है। तो अड्डा 24/7 ऑलरेडी आपके साथ है और आपकी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर ही रही है। तो उसके लिए आप लोग हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है भैया। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप सभी जाएंगे यहाँ पे यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस पे भी आप लोग बिलोंग करते हो उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे हमने क्लिक कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट जो भी बैचेस होते हैं सारे के सारे आपके सामने हैं। महापैक लेना है तो महापैक के बहुत सारे बेनिफिट है, हर वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बता रखा है। तो महापैक या जो भी बैच लेना है सिंपल प्रोसेस है, आपको क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। कूपन क्या होता है बेटा, वो है Y485 भैया देखो लगाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे 17% का डिस्काउंट मिल जाता है। और अड्डा के अंदर सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है वो क्या है, Y485। तो इसको लगाइए और जाके एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए कि भैया ड्रीम यूनिवर्सिटी की जो जर्नी है उसको कंप्लीट करना है और अपनी तैयारी अच्छे से करके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस। इसके अलावा जो भी आप लोगों की डाउट्स हैं, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।